विव्यक्ति क्षमता। संस्कृत में आप देख सकते हैं कि प्रकृति प्रत्यय और धातु वगैरह के प्रयोग से हम बहुत से शब्दों का निर्माण कर लेते हैं, और कंप्यूटर के लिए या मशीन के लिए यह आसान रहता है कि वो बहुत से शब्दों को जनरेट कर सके। संस्कृत उस क्षेत्र में संस्कृत भाषा के निर्माण संयंत्र के रूप में कंप्यूटर के लिए काफी महत्वपूर्ण भाषा के रूप में काम कर रही है। और संस्कृत का जो व्याकरण है वो संपूर्ण व्याकरण है, कोई भी पक्ष उसका अधूरा नहीं छूटा है। सौभाग्य से भारत की ज्ञान परंपरा जो है वो इस चीज में मतलब सौभाग्यशाली है कि संस्कृत व्याकरण का सभी पक्ष हम लोगों के सामने उपलब्ध है। ऐसा नहीं कि नालंदा में जिस तरह से बहुत से पक्षों को बहुत सी चीजों को नष्ट कर दिया गया, फिर भी संस्कृत व्याकरण का स्वरूप हमारे पास मूल रूप में सुरक्षित है। इसके बाद वाले स्लाइड में देखते हैं पाणिनि व्याकरण की भूमिका। संस्कृत भाषा की पूर्ण व्याख्या भी करता है, और ये फॉर्मल ग्रामर या फिर डिस्क्रिप्टिव ग्रामर भी इसको हम कह सकते हैं, और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जैसी संरचना भी है। ये सूत्रबद्ध है, जिस तरह से हम लोग फाइल्स को अलग अलग। पाठक सर जी सर, वो टूल्स बताते थे, अभ्यास कराते, टूल्स बता करके। अच्छा आते हैं सर। सर 2 मिनट में आगे बढ़ा देते हैं, 2 मिनट में आगे बढ़ा देते हैं। पाणिनि व्याकरण की जो ये भूमिका है, इसके बाद के स्लाइड में संस्कृत शास्त्रों की भूमिका, चाहे नव्य न्याय की भूमिका हो, मीमांसा की भूमिका हो, वो लोगों को पता है। संस्कृत के लिए कंप्यूटर की जो भूमिका है, ई शिक्षण, कंप्यूटर और रेडियो, कंप्यूटर, रेडियो, दूरदर्शन, इंटरनेट द्वारा इसके प्रशिक्षण, संस्कृत का प्रशिक्षण दिया जा सकता है। जिस तरह से हम लोग अभी वार्ता सुन रहे हैं, समाचार सुन रहे हैं, या फिर हमारा ऑनलाइन जितना भी एजुकेशन हो रहा है कंप्यूटर, मोबाइल इत्यादि के द्वारा हो रहा है। पुस्तकों के टाइपिंग और प्रकाशन में फॉन्ट की बात जहाँ आ रही है, बहुत से विद्वान फॉन्ट, बहुत से फॉन्ट का, वैदिक फॉन्ट का भी निर्माण कर रहे हैं। अभी उमेश सर आए हुए थे पहले व्याख्यान के दिन में। संस्कृत पांडुलिपियों के संरक्षण में, प्रकाशन में संस्कृत मल्टीमीडिया एक बहुत ही रोचक क्षेत्र है, जिसमें संस्कृत मल्टीमीडिया के द्वारा पंचतंत्र आदि कहानियों को बच्चों तक पहुंचाया जा सकता है। मल्टीमीडिया के माध्यम से बहुत से नाटकों का प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छे तरह से हो सकता है। संस्कृत वाचक यंत्र, टेक्स्ट टू स्पीच सिस्टम जो है, संस्कृत टेक्स्ट टू स्पीच सिस्टम जेएनयू में हमारे सीनियर डॉक्टर दिवाकर मिश्र जी ने इस पर काम किया है। इसका मैं लिंक दिखाऊंगा। इसके बाद एक ये है ओसीआर स्कैनिंग के लिए, टेक्स्ट स्कैनिंग के लिए उपयोग होता है। संस्कृत भाषा विश्लेषण, संस्कृत लैंग्वेज एनालिसिस और संस्कृत लैंग्वेज जनरेशन, ये 2 महत्वपूर्ण पक्ष, क्योंकि जब हम किसी शब्द की व्युत्पत्ति को देखते हैं और उसका विश्लेषण जब करते हैं, तो हम लोग संस्कृत भाषा का विश्लेषण कर रहे होते हैं। जैसे कृदंत एनालाइजर है, सुवंत एनालाइजर है, संधि एनालाइजर है इत्यादि। और जब हम शब्द रूपों का निर्माण कर रहे होते हैं, धातु रूपों का निर्माण कर रहे होते हैं, तद्धित शब्द का निर्माण कर रहे होते हैं, या सामासिक शब्द का निर्माण कर रहे होते हैं, तो हम संस्कृत भाषा के उस जनरेशन पक्ष की बात कर रहे होते हैं। फिर मशीन अनुवाद की बात है। मशीन अनुवाद के क्षेत्र में बहुत सारा काम हुआ, जिसमें कि साहित्य पे जेएनयू में काम हुआ। ये IIIT हैदराबाद में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट चले। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में अनुसारक हुआ, और अभी गूगल ने संस्कृत हिंदी मशीन ट्रांसलेशन को लॉन्च किया है। सर्च इंजन की बात करेंगे। संस्कृत सर्च इंजन के रूप में बहुत से सर्च इंजन जेएनयू के वेबसाइट पे और दूसरे जगहों पे हैं। इसके साथ में ट्रांसलिटरेशन की हम लोग बात कर सकते हैं। कुछ टूल्स जो जेएनयू के वेबसाइट पे हैं, और जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी और किसी जैसे संस्कृतworld.in इत्यादि पे हैं, इन सारे टूल्स को हम लोग देखते हैं। सर मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ थोड़ा। ये हटा दे इसे। हाँ उसे हटा दीजिए, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जैसे मेरे स्क्रीन पे अगर अब मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि सबको दिख रहा होगा। मेरे स्क्रीन पे अभी गूगल ट्रांसलेशन का सिस्टम दिख रहा है। मैंने एक वाक्य दिया, वह घर से जाता है, और गूगल ट्रांसलेशन ने दे दिया सह गृहात् निर्गच्छति। ऐसे ही
आप लोग अभ्यास कर सकते हैं अगर आपके सिस्टम में गूगल ट्रांसलेशन के लिए आप ऑन करके रखे हों। कोई दूसरा? कोई लोग किसी शब्द का अनुवाद चाहते हो हिंदी से संस्कृत, बोलिए, वाक्य बोलिए। नहीं तो कई तो लोग आप यहाँ देख तक लीजिए। पहुंचे कैसे ये बार बार आप पूछते रहते हैं, तो मैं हाँ, बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल। ये मैं गूगल में मैंने सिर्फ गूगल ट्रांसलेशन संस्कृत इतना ही लिखा, तो संस्कृत ट्रांसलेशन के लिए लिंक उनका आ गया। या गूगल ट्रांसलेशन में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे सोर्स लैंग्वेज है, सोर्स लैंग्वेज में मैंने हिंदी सेलेक्ट किया है, और टारगेट लैंग्वेज ये है, टारगेट लैंग्वेज में मैंने संस्कृत सेलेक्ट किया है। ठीक है। गूगल के टूल्स जो है यहाँ पे इस जगह पे गूगल एप्स में ट्रांसलेशन का ये जो है, इससे भी आप जा सकते हैं। यहाँ पे फोटो के बगल में ट्रांसलेशन आप देख रहे हैं, उससे भी हाँ। आप जा सकते हैं। तो आप कोई भी वाक्य चेक कर सकते हैं झा सर। संस्कृत से भी हिंदी कर सकते हैं। संस्कृत से हिंदी। तो गूगल ने जो बेसिक ट्रांसलेशन का सिस्टम ये किया है, इसमें हम लोग और भी देख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि गूगल ट्रांसलेशन सिस्टम ठीक से अभी काम कर रहा है। कुछ जगहों पे जरूर ये गलत अनुवाद दे रहा है, और उसमें यूजर अगर चेंज कर दे वहां के आउटपुट को, तो ये स्टैटिस्टिक वे में, स्टैटिस्टिकल लर्निंग के मेथड से ये सीख सकता है। मैं दूसरे इस पे जा रहा हूँ। एक मिनट पाठक जी, शनैः कंठा शनैः पंथा। यदि कोई यूजर जो पढ़ रहे हैं, यदि स्क्रीन शेयर करके गूगल ट्रांसलेटर को दिखा पाए तो स्वागत है। क्या कोई दिखाना चाहेंगे? जी हाँ, अखिलेश त्रिपाठी श्री गौरी शंकर संस्कृत महाविद्यालय से मैं आपको शो ऑफ करना चाहता हूँ। आप स्क्रीन शेयर करके दिखा दीजिए और बता दीजिए। जी। ततः अनुमति यच्छति महोदय। को होस्ट बनाना होगा। को होस्ट बना दें, या अनुमति नीचे से दे, बिना को होस्ट बनाए भी हो जाएगा। जी, अपना नाम बताएं ताकि आपको को होस्ट बनाया जा सके। चंद्रकांत जी कौन बोल रहे थे? कोई अखिलेश नाम बता रहे थे अपना, अखिलेश त्रिपाठी। अखिलेश त्रिपाठी। अखिलेश त्रिपाठी इंग्लिश में नाम लिखे नहीं हैं? नहीं, इन्होंने लेकिन अपने उस पर आईडी पे देव्यांश त्रिपाठी जी लिखा जी, हुआ है। ये तो वही नाम बोल दिए होते ना। सॉरी फॉर। कर रहा हूँ अब। हाँ, आपको को होस्ट बना दिया और आप शेयर कर सकते हैं स्क्रीन। जी। और बताइए।
और कोई अपना नाम बता सकते हैं जो गूगल ट्रांसलेटर यहाँ स्क्रीन शेयर करके बता सकते हो? मानाराम महोदय। मानाराम जी, ठीक है। हाँ महोदय। हाँ महोदय। आप भी को होस्ट बन गए, अब 2 लोग बने। कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है। मानाराम जी आप बताएं। शेयर कर दिया स्क्रीन। आप करना जानते हैं, आप एक्सप्लेन करके बताइए कैसे कैसे आपने किया, वो बताना भी जरूरी है। जैसे कि मैं पढ़ रहा हूं, मैं सीखना चाहता हूं, ऐसे आप बताएं क्या क्या करना होगा। गूगल ट्रांसलेटर करके एक ऐप भी है प्ले स्टोर में, उसको हम डाउनलोड कर लेते हैं तो ज्यादा सुविधा हो जाती है। ऐप के थ्रू करना ज्यादा आसान हो जाता है। चाहें तो डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं और ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं। तो आपने प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लिया। अब आगे का स्टेप क्या है? नीचे लैंग्वेज का किया आपने, हिंदी टू संस्कृत, ये आपने सेलेक्ट कर लिया कि हिंदी से संस्कृत हमें करना। ठीक, अब हम हिंदी शब्दों को लिखते हैं। जो लोग यहाँ बैठे हैं, कोई बताएंगे कि ये सही अनुवाद किया या गलत अनुवाद है? भोजन का अनुवाद नहीं आया इसमें महोदय। सर गलत। मैं मानाराम जी आप बोल भी बताएंगे भी तो अच्छा लगेगा लोगों को। आवाज नहीं आ रही आपकी। महोदय मैं म्यूट हो गया था पहले और फिर स्क्रीन शेयर कर दी, इसलिए नहीं हाँ, समझ में आ रहा होगा। चलिए। अब वापिस शेयर करूं? हाँ, अब ठीक है करके बोल दीजिए। जी सर। सबसे पहले मैं गया स्क्रीन शेयर पे और स्टार्ट किया, मेरी स्क्रीन शेयर हो गई। फिर मेरे ऐप डाउनलोड किया हुआ है, वो मैं उस ऐप को खोलता हूँ और इसमें जाके मैंने टाइप किया लैंग्वेज। यदि मैं इंग्लिश में टाइप करूँ तो इंग्लिश में आ जाएगा, मैं हिंदी में करूँ तो हिंदी। और एक तरफ मैंने दूसरी तरफ जिसमें ट्रांसलेट करना चाहता हूँ वो संस्कृत लैंग्वेज चूज की मैंने इस तरफ में, तो संस्कृत ले ली और ऊपर मैं टाइप करता हूँ सीता जल लाती है। तो इसमें एकदम सही से अनुवाद हो गया, सीता जलम आनयति। प्रायशः 99% शुद्धम आगच्छति। और कुछ कोई यहाँ पर और कोई दिखा सकते हैं क्या?
और कोई दिखा सर इस सकते ऐप का हैं? नाम क्या है? सर इस ऐप का नाम क्या है? सर गूगल ट्रांसलेट में संस्कृत का ऑप्शन दिख नहीं रहा है। ऐप अपडेट करें आप। सर आपने कौन सा ऐप डाउनलोड किया हुआ है? हेलो सर, आपने कौन सा ऐप डाउनलोड किया है? गूगल ट्रांसलेटर। गूगल ट्रांसलेट आप गूगल जो प्ले स्टोर है उस पे आप जाके गूगल ट्रांसलेट टाइप करेंगे तो उसमें गूगल ट्रांसलेट का उसमें ब्लॉक आएगा, उसको आप इंस्टॉल कर लीजिए और उसके बाद कुछ अपडेशन मांगेगा जो कि लैंग्वेज को अपडेट करता है, जो कि कभी कभी ऑफलाइन भी आप यूज कर सकते हैं। ये बेसिकली ऑनलाइन ही यूज करते हैं, लेकिन इसे ऑफलाइन भी आप यूज कर सकते हैं। जी है इसमें सर, है संस्कृत आप एक बार अपडेट करें, अपडेट करने पर लैंग्वेज आ जाएगी। हाँ सर, आ रही है जी। तो इसके बाद अब पुनः मुख्य वक्ता महोदय से अनुरोध है कि अब आगे दूसरा किसी सॉफ्टवेयर टूल्स के बारे में बताने का कष्ट करें। ये लोग बहुत सारे लोग समझ गए हैं, कर लेते हैं, आ गया। तो धन्यवाद सर। मैं पुनः स्क्रीन शेयर करता हूं और ये संस्कृत ऑनलाइन डिक्शनरी का एक वेबसाइट है जो कोलन का है और इसमें इसका एड्रेस है sanskrit-lexicon.uni-koeln.de। इसको मैं पुनः अगर sanskrit-lexicon.uni-koeln.de सर चैट इस बॉक्स में वेबसाइट पे डाल मैं दीजिए प्लीज। पुनः जा रहा हूँ। लिंक दिया हुआ है सर लोग के इसमें आज के स्टडी मटेरियल वाले में सबको मिल जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि संस्कृत को लेके बहुत से विदेशी भाषाओं में भी जो डिक्शनरी बनी है, संस्कृत टू इंग्लिश डिक्शनरी, इंग्लिश संस्कृत डिक्शनरी, संस्कृत फ्रेंच डिक्शनरी, संस्कृत जर्मन डिक्शनरी, संस्कृत लैटिन डिक्शनरीज, संस्कृत डिक्शनरी जिसमें शब्द कल्पद्रुम, वाचस्पत्यम और अभिधान रत्नमाला इत्यादि है, या फिर इंडेक्स, जो इंडेक्स ऑफ द नेम्स इन द महाभारत, महाभारत में जो नाम आए हैं उनका, या वैदिक इंडेक्स ऑफ नेम्स एंड सब्जेक्ट्स, पुराण इंडेक्स, इस तरह से बहुत सारी चीज आपके सामने, पौराणिक इंसाइक्लोपीडिया इत्यादि, या मिसलिनियस में इन्होंने बहुत कुछ दिया है, ग्रामर बुक्स वगैरह है। तो आप देख सकते हैं कि इन वेबसाइट्स पे, खास करके मैं शब्द कल्पद्रुम में एक बार दिखा देता हूँ। शब्द कल्पद्रुम पे क्लिक करने पे एक डिस्प्ले मोड यहाँ दिख रहा है, कैसा आप चाह रहे हैं। मैं लिस्ट डिस्प्ले को प्रेफर कर रहा हूँ। अगर इस जगह पे एक तो इन्होंने कीबोर्ड भी दिया हुआ है, कीबोर्ड से भी काम किया जा सकता है या मोबाइल कीबोर्ड से भी अपना हम लोग काम कर सकते हैं। अगर हम कह दें कि देवः, ये शब्द मैंने दिया, देखते हैं क्या आता है। आप देख लीजिए कि देव शब्द से जो शब्द कल्पद्रुम में है वो आपके सामने है। तो आप कह सकते हैं कि ऑनलाइन डिक्शनरी आपके मोबाइल में ही है। आप किसी भी शब्द के व्युत्पत्ति में कंफ्यूज हो जाएं या उसके प्रयोग को आप देखना चाहें तो आप आसानी से देख सकते हैं। और सिर्फ शब्द कल्पद्रुम ही नहीं, वाचस्पत्यम में भी देख सकते हैं। और जेएनयू के वेबसाइट पे अमरकोश भी है, आप उसको भी देख सकते हैं, उसको भी मैं दिखाऊंगा। तो इस तरह से लिंक वहां मैंने शेयर किया हुआ है, आप देख सकते हैं। और अगर ये समझ में आ गया हो तो फिर से एक बार दिखा दें। अगर शब्द कल्पद्रुम में हम पुनः गए, अगर एडवांस सर्च में जा रहे हैं तो एडवांस सर्च में यहाँ आप देखिए कि आप किसी कीवर्ड को अगर आप ले रहे हैं
जैसे संस्कृत वर्ड्स में मान लीजिए हमने हेड वर्ड और टेक्स्ट दोनों रख दिया, मान लीजिए ये आ जाए। यहाँ एग्जैक्ट नहीं रख के हम इसको चेंज कर दे रहे हैं कि एग्जैक्ट भी आ सकता है, प्रीफिक्स के रूप में भी हो सकता है, इनफिक्स सबस्ट्रिंग के रूप में भी हो सकता है, या एग्जैक्ट ही रख के देखते हैं क्या है। देवनागरी यूनिकोड में हम उसे इंटर करेंगे और ये आउटपुट भी देवनागरी यूनिकोड में देगा। अभी हमारे पास यहाँ आप कितना रेफरेंस चाहते हैं आप इसको देख लीजिए, 20 अभी दिया हुआ है। मान लीजिए कि भू शब्द मैंने दिया और भू को मैंने सर्च किया। अब भू के आप देख सकते हैं, चाहे ये अद्रिभू हो, अभिनेत्र भू हो, अधिभू हो, ठीक है, अनुभूति, अंतर्भूत, ये जिस भी शब्द में भू आ रहा है आप देख रहे हैं कि अभिभूति, अभिभूतः, इस तरह से ये बहुत से शब्द आपके सामने दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आप सर्च इंजन से वैसे शब्द चुन सकते हैं जिसमें कहीं शुद्धि, कहीं कुछ भी कोई ऐसा टेक्निकल टर्म आया हो जो आपको काम हो, जिससे मिलता जुलता रैमिंग वर्ड वगैरह भी आपको अगर निकालना हो। ये डिस्प्ले इसमें गए थे, एक मिनट फिर से हम इस चीज को बोल दे रहे हैं। एडवांस सर्च वगैरह में आप मोबाइल डिस्प्ले में भी जा सकते हैं या फिर आप इसका ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हम तीसरे इस पे वेबसाइट पे जाएं, संस्कृत वर्ल्ड धवल पटेल जी का है और धवल पटेल जी बहुत संस्कृत के लिए कर रहे हैं। इन्होंने, जैसे इनका वेबसाइट है sanskritworld.in, इन्होंने बहुत से काम किए। इनके टूल्स जो हैं जैसे संधि जनरेटर, सुबंध जनरेटर, तिङन जनरेटर, एसेंट, पोस्ट सर्च वगैरह, हम तिङन को एक बार देख लेते हैं। खास करके हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि किसी भी धातु के रूप सिद्धि की पूरी प्रक्रिया ये किस तरह से दे रहे हैं और इतने सुंदर तरीके से इन्होंने काम किया है जो मुझे पसंद है। मान लीजिए यहाँ भू धातु दे रहे हैं, उपसर्ग दे रहे हैं। आज एक सेकेंड, यहाँ पे उपसर्ग प्रभवती ये बनना चाहिए। अगर लट लकार ही रखें, सामान्य ही अभी रख रहे हैं, देवनागरी आउटपुट है, कर्तृवाच्य अगर रखते हैं और भू धातु किस अर्थ में, भू सत्तायाम में रख रहे हैं। उसके बाद अगर हम इसको यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन है, ये प्रेस करते हैं तो प्रभवती रूप भी उन्होंने दे दिया और ये प्रउपसर्ग पूर्वक भू धातु किस तरह से लग के नीचे ये पूरे सारे सूत्र के साथ ये अंतिम रूप किस तरह से प्रभवती बन रहा है ये भी इन्होंने दे दिया। तो लट लकार के इन्होंने 9 रूप सामने रखे और 9 रूप किस तरह से सिद्ध हो रहा है, कौन कौन से सूत्र लग रहे हैं, सूत्र संख्या वगैरह के साथ इन्होंने अच्छे से दे दिया। तो इस तरह से भी गंभीर शोध कार्य इसमें हो रहे हैं जिसमें कि बहुत से व्याकरण के लोग और प्रोग्रामिंग के लोग सब मिल के काम कर रहे हैं। तो ये काफी अच्छा है, बहुत से विद्यार्थियों को भी लाभ होगा। अगर हम नेक्स्ट देखें, जेएनयू के वेबसाइट को हम देखते हैं। जेएनयू के वेबसाइट पे जब हम जाते हैं sanskrit.jnu.ac.in पे, तो ये प्रोफेसर गिरीशनाथ झा सर के नेतृत्व में जेएनयू में जो काम हो रहा है और जितने सारे टूल्स बने हुए हैं उसका विवरण यहाँ है। एक बार हम दिखा दे रहे हैं। ये लैंग्वेज प्रोसेसिंग टूल्स जो है ये, एक मिनट, ये सब बने हुए हैं क्योंकि वहाँ भाषा विज्ञान के भी बहुत से विद्यार्थी काम करते हैं। तो एक सीनियर ने पोलाइटनेस रिकॉग्निशन के ऊपर काम किया है कि मशीन पोलाइट लैंग्वेज को किस तरह से रिकॉग्नाइज करेगा, और हिंदी के लिए उन्होंने काम किया है। फिर एक सीनियर टेक्स्ट टू स्पीच के लिए दिवाकर मिश्रा जी ने काम किया है। एक
सचिन सर वहां थे, उन्होंने नाम पद को पहचानने के लिए, नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन के लिए, कि संस्कृत वाङ्मय के नेम्ड एंटिटी को वो ट्रांसलेशन के समय में दिक्कत न कर दे या नेम्ड एंटिटी को पहचान ले, इस पे काम किया है। संधि विश्लेषक, संधि निर्मापक, सुबंत विश्लेषक, सुबंत निर्मापक इत्यादि टूल्स यहाँ बने हुए हैं। कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स के क्षेत्र में एनोटेशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच टैगिंग, पार्सर इत्यादि की भूमिका विशेष रूप से है। तो यहाँ पीओएस टैगर भी बना हुआ है, और पीओएस टैगर डॉक्टर राम चंद्रशेखर रामास्वामी सर ने इसको किया था, उनका काफी अच्छा काम है। अगर हम देखें कि इंडेक्स सिस्टम जो है, खास करके हम इंडेक्स सिस्टम इसलिए दिखाना चाह रहे हैं कि शोध पत्र लेखन वगैरह में बहुत भूमिका इसकी हम पा रहे हैं। अगर हम कोई भी टर्म सर्च करें और वो टर्म इन टेक्स्ट से अगर ये डेटाबेस अपडेट कर दिया जाए या अपडेटेड डेटाबेस अगर है तो बहुत सारे सर्च को सामने ला देगा। जैसे हमने अग्नि इसे सर्च किया तो आप देख रहे हैं कि ऋग्वेद से अगर मैंने सर्च किया तो अग्नि का जो भी इनके डेटाबेस में है वो सामने ला दिया। अगर इसी चीज को हम रामायण में सर्च करें तो इनके डेटाबेस में जितना है वो सामने आ रहा है। ब्रह्मसूत्र में अगर हम सर्च करें तो उसमें इनको नहीं मिला, या डेटाबेस अपडेट नहीं है। अगर हम इसी चीज को अथर्ववेद में करना चाहें तो कुछ हमें मिला है, यहाँ 6 रिजल्ट सामने आ रहे हैं। अगर हम कहें कि यज्ञ अगर यज्ञ के इसको सर्च किया जाए, सर्च इन, इनके डेटाबेस में देख रहे हैं सामवेद में कुछ इस तरह से आपको मिल रहा है। तो अगर सर्च इंजन या अपडेट किया जाए या डेटा को अच्छे तरह से अरेंज करके रखा जाए और सर्च इंजन लागू किया जाए तो हो सकता है सर्च इंजन के सहायता से आप टेक्निकल टर्म्स को खोज सकें, जिससे शोध के दिशा में बहुत बेहतर काम बहुत कम समय में सामने आ सके। तो इस चीज को, और अब हम दूसरे इस पे चलते हैं। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जा रहे हैं। ये वेबसाइट है sanskrit.uohyd.ac.in। कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स का इनका वेबसाइट जो है, इस पे हम जा रहे हैं। थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं। इनके फ्रंट पेज पे हम चले जाएं। अगर यहाँ कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स का कहीं एक सेकेंड, रिसर्च एक्टिविटीज, अगर संस्कृत कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स, इस लिंक से अभी ये शायद वेबसाइट काम नहीं कर रहा होगा। पिछले दिनों ये काम कर रहा था सर। कंप्यूटेशनल संस्कृत हैदराबाद यूनिवर्सिटी, आप गूगल सर्च करके भी इनके इस पे जा सकते हैं। तो यहाँ संसाधनी पे हम डायरेक्ट जा रहे हैं, शायद ये काम कर जाए। जी ये काम कर गया। ये इनका संसाधनी बना हुआ है, संस्कृत कंप्यूटेशनल टूल किट। संसाधनी में जब हम इनके टूल्स पे जा रहे हैं तो आप देखेंगे संधि, संधि विच्छेदक,
अष्टाध्यायी सिमुलेटर। तो ये प्रक्रिया वगैरह दिखा रहे हैं हम उस दिन। ठीक है, एक मिनट, अगर हम प्रक्रिया पे जाएं, ठीक है, प्रातिपदिक, बार बार मैसेज आ रहा है, एक मिनट। अगर हम कहें कि देव इस प्रातिपदिक को दें, क्या होगा? देव देव शब्द की सिद्धि यहाँ इन्होंने किस सूत्र से, किस तरह से हो रही है, पूरी प्रक्रिया इन्होंने यहाँ पे दी हुई है। देव प्रथमा एक पुल्लिंग एक वचन प्रातिपदिक अकारांत रूट है, उसमें कौन कौन से प्रत्यय लग रहे हैं, कौन कौन से स्थिति में ये आ रहा है, वो सारे चीजों को लेते हुए यहाँ पे इन्होंने देवह की सिद्धि दिखला दी है। तो ये इनका एक प्रक्रिया का टूल है। अगर हम इस समास के टूल पे जाते हैं, एक सेकेंड, किसी कारण से अभी खुल नहीं रहा है, हो सकता है कुछ हुआ हो। देख लेते हैं, कुछ समस्या आई होगी, ऑनलाइन हम चेक कर रहे थे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि बहुत सारे टूल्स बने हुए हैं, बहुत सारे टूल्स बने हुए हैं जिसके ऊपर काम हुआ है। अगर संस्कृत टूल्स के सारे लिंक हम सर को शेयर कर चुके हैं। संस्कृत कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स के क्षेत्र में बहुत सारा काम हुआ है। इसमें जेएनयू, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, पूर्ण प्रज्ञ विद्यापीठ, संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति, संस्कृत संस्थान वगैरह बहुत से संस्थानों ने मिलकर बहुत सारा काम किया है। डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत डीयू में अभी जो है वहां पे कुछ साल पहले ही सुभाष सर के नेतृत्व में ये आगे हुआ है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत से टूल्स बने हुए हैं जिसका उपयोग करके हम लोग बहुत से चीजों को सीख सकते हैं और शोध की दृष्टि से उस पर काम हुआ है। बाकी जितने भी टूल्स हैं, चाहे गूगल ट्रांसलेशन का देख लीजिए या फिर अभी यूट्यूब एवं अन्य माध्यमों से, चाहे ब्लॉग के माध्यम से हो, वेबसाइट्स के माध्यम से हो, जिस तरह से भी संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए संसाधन का उपयोग किया जा रहा है वो बेहतर ही है। शोध की दृष्टि से उतने टूल्स बने हुए थे। सॉफ्टवेयर की चर्चा उमेश सर पहले ही दिन किए थे, तो बहुत सारा चीज वहां है। अगर इसमें और कोई प्रश्न हो तो आप एक बार कह सकते हैं, हम सर की अनुमति से कोशिश करेंगे बताने की। सर, झा सर। जी, किसी को कुछ जिज्ञासा हो, पाठक सर ने जैसा बताया विभिन्न टूल्स के बारे में, सॉफ्टवेयर्स के बारे में, तो आपको उससे संबंधित या जो आपको अभी परेशानी हो रही है, अगर आपने कुछ डाउनलोड किया या देखा तो उस बारे में आप अपनी जिज्ञासा प्रकट करें, जिस पर चर्चा हो जाए। तो स्वागत है, जो भी कुछ कहना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं। सर, संस्कृत वर्ड वाले पे एक बार और समझा दीजिए, क्योंकि मुझे इसमें ना जब मैं सर्च कर रहा था तो मुझ पर हो नहीं पा रहा है मुझसे। अच्छा ठीक है, मैं एक बार देखता हूँ। तब तक और लोग आप बॉक्स में लिख सकते हैं। sanskritworld.in का वेबसाइट जो है, आप उस पे जाइए। सभी लिंक चैट बॉक्स में दे दिया गया है, जितना लिंक बता रहे थे। हम कोशिश करते हैं कि हम इनके होम पेज पे चले जाएं जरा। ये sanskritworld.in का वेबसाइट
जो है, ठीक है, आप इस पे जब जाएंगे तो आपको यहाँ संस्कृत टूल्स का ऑप्शन दिखेगा और संस्कृत टूल्स में ये 5 टूल आपको दिखेंगे और भी मतलब बहुत से हैं, अलंकार के ऊपर, समास के ऊपर, या फिर एक बहुत अच्छी बात ये है कि जैसे कि एमफिल थीसिस, तो इन्होंने विभिन्न विश्वविद्यालयों में जो एमफिल का काम हुआ था उसकी भी सूची आरटीआई वगैरह के माध्यम से उपलब्ध कराने की कोशिश की थी, जब तक उन्होंने मतलब जब सर्च किया होगा तो आपके पास एक रिसर्च रेफरेंस भी सामने आ जाता है कि पीएचडी वगैरह कोई छात्र अगर कर रहे हैं तो उसके लिए भी यहाँ काफी उपयोगी संसाधन उपलब्ध हो जा रहा है। एक जगह पे बहुत सी यूनिवर्सिटी का उपलब्ध होना बहुत अच्छी बात है। तो सिर्फ टूल्स ही नहीं, पूरी तरह से ये वेबसाइट आपके काम का है। टूल्स में मैं पुनः तिङांत जनरेटर पे जा रहा हूँ। आप ये पेज आपको दिख रहा होगा सर, स्क्रीन पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। सर आप स्क्रीन शेयर करें। एक मिनट। ओके। और सर आपसे निवेदन है कि शेयर हमें जितने फिर भी से लिंक्स करना हैं ये सारे ग्रुप में शेयर कर दीजिए प्लीज। लिंक शेयर कर दिया गया है, लिंक शेयर कर दिया गया है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा, मैंने ध्यान नहीं दिया था स्क्रीन शेयर पे। अब आ रहा है जी दिख रहा है? जी दिख रहा है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा था तो पहले बताना चाहिए था। ठीक है, मैं फिर से जरा सा पीछे जा रहा हूँ। ये सर संस्कृत एक वर्ल्ड प्रश्न और है इनका होम सर, पेज है। एक शेयर सर क्वेश्चनरी एक भी शेयर कर दीजिए, वो कब करना है, क्या शेड्यूल कैसा किया हुआ है उसका? एक सेकेंड, आपने ये किनका प्रश्न था? मैं पहले संस्कृत वर्ल्ड वाला जवाब दे दूं। सर जी सर। क्वेश्चनरी भी शेयर कर तो दीजिए अगर संभव हो तो। वो सर हाँ संस्कृत सर वर्ड वाला देखेंगे। मैंने पूछा था और मैं इसमें जानना चाह रहा था कि सर्च कैसे होता है इसमें। अच्छा, मैं उस पे जा रहा हूँ। आप जी इनके पेज पे चले गए? लिपेंद्र जी, यदि आपकी जी सर। अनुमति हो तो मैं संस्कृत वर्ल्ड को डील कर दूं। सर जी 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 बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल स्क्रीन शेयर बिल्कुल। बंद कर लें, क्योंकि आपके पास छोटा स्क्रीन हाँ है, बिल्कुल मेरे पास बिल्कुल बड़ा स्क्रीन है, तो मैं ठीक बिल्कुल से कर रहा बता हूँ। जी सकता जी हूँ। जी बिल्कुल कर रहा हूँ। हाँ हाँ जी जी कृपया जी। चंद्रकांत जी मुझे को होस्ट बना दें। यूपी संस्कृत संस्थानम वाले को होस्ट बना दें। क्योंकि मैं होस्ट आपको होस्ट बनाया जा चुका है। जी जी हो गया? जी एक मिनट। सबसे पहले हम आते हैं नहीं पा रहा। मैं स्क्रीन शेयर करना चाह रहा हूं अब लेकिन हो रही है आ सर, नहीं अब हो रही है, अब हो रही, हो गई। ये तो जूम की शेयर हुई ना। सर मुझे कोस्ट बनाया था नहीं आ उसको पा हटा दे रहा, आप। सर आप नहीं आ मुझे पा कोस्ट रहा है। बनाया था उसको हटा दे पहले।
मानाराम के नाम से। नहीं आ पा रहा है चंद्रकांत जी। आप को होस्ट हैं तो जिससे आप अभी लाइव कर शेयर करना चाह रहे हैं। कर तो रहा हूं लेकिन ये हो नहीं पा रहा है शेयर। तो होस्ट कर दें। शेयर में वो स्क्रीन नहीं हो रहा है जो मैं अच्छा, अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन करना चाह रहा हूँ, वो नहीं हो पा रहा है। फिर मुझे भेजें तो ट्राई करूं अगर। एक मिनट प्रयास कर रहा हूं, यदि होना होगा होगा, नहीं तो फिर अगले सत्र। हालांकि सर ये टूल काफी आसान है यूज करना, समस्या पहली बार कोई देख रहा होगा इसलिए हो रही होगी। तो आया, दिख गया ना? जी जी बिल्कुल जी आ गया। ये यहाँ ऊपर में आप जब देखेंगे ये कलर चेंज हुआ, sanskritworld.in साइट का नाम है, sanskritworld.in। यहाँ होम है, संस्कृत बुक्स हैं, संस्कृत टूल है, अलंकार है, समास है, एमफिल थीसिस है, बहुत सारी चीज है। हमें यहाँ टूल्स के ऊपर, टूल के ऊपर में देखना। टूल में चलते हैं तो देखते हैं संधि जनरेटर टूल है, सुबंत जनरेटर है, तिङंत जनरेटर है, एसेंट जनरेटर है और पोस्ट सर्च का है। इतने ऑप्शन। सबसे पहले हम लोग संधि पढ़ते हैं। संधि जनरेटर में आ गए। यहाँ पर मैं स्क्रीन को बड़ा कर दे रहा हूँ। सभी मोबाइल धारक और सब लोगों को दिखने लगा बढ़िया से? बिल्कुल सर। हाँ अच्छा दिख रहा है। बिल्कुल। अब आप लोग एक पहला शब्द, संधि में दो पदों के मेल को संधि कहते हैं, तो पहला शब्द बता दें कोई। इति। इति। इति लिख दिया। और दूसरा शब्द? आदि। आदि लिख दिया। अब देवनागरी में हमको इसका रिजल्ट चाहिए। ठीक, ये पद और पद दोनों, इति भी पद है और आदि भी पद है। ठीक, इसके बीच में संधि हो रही है। सबमिट बटन है ये। सबमिट बटन दिख गया? मेरा कर्सर दिख रहा है? यस सर। सबमिट पर हम क्लिक कर देते हैं। करते ही ये क्या करता है, हमें यहाँ बताया इति और आदि है। कौन कौन सूत्र लगते हैं वो बता रहा है। यहाँ घी संज्ञा होती है। इको सवर्णे साकल्यस्य ह्रस्वश्च से ह्रस्व यहाँ पर प्राप्त नहीं है, इसीलिए ये काम नहीं हुआ। और हुआ क्या, तो इको यणचि आया और यहाँ पर एक यण कर देता है, इत्य आदि हुआ। इति आदि में इत्य आदि, और हम लोग सीधे सीधे इत्य आदि को मिला देते हैं, इत्यादि हो जाता है। अनचिच सूत्र को लागू नहीं करते हैं, ये वैकल्पिक है। यदि अनचिच सूत्र लगा देते हैं तो ऐसा इत्यादि में ये जो दिख रहा है आपको, तो को ये हो गया, डबल तो हो गया, द्वित्व हो गया है, वैसे करके इत्यादि रूप बन जाता है। यही यहाँ पर रूप दिखाया है, इत्य आदि, ये इत्य आदि, ऐसे इतने रूप बनेंगे। तो जो हम व्याकरण पढ़े होते हैं उससे बहुत कहीं आगे जा करके ये सारे जो सूत्र यहाँ प्राप्त हैं वो सारे सूत्र यहाँ पर बताते हुए चलता है। तो ये है संधि जनरेटर टूल, यहाँ से देख सकते। इसमें है क्या, जो लोग थोड़ा व्याकरण जानते हैं उनके लिए तो ये टूल उपयोगी है, और जो लोग ये नहीं जानते हैं उनके लिए ये बहुत उपयोगी नहीं है, क्योंकि वो भ्रमित होंगे। बहुत लंबा प्रोसेस ये दिखाता है। ये इसका ड्रॉबैक है। और अच्छाई है उन पंडितों के लिए जो लोग व्याकरण पढ़ चुके हैं, उनके लिए ये बहुत कुछ पढ़ने का अवसर दे देता है। एक देख लिया नमूना, और संधि का कुछ देखना है, ऐसे करके आप लोग देख लीजिएगा। चूंकि टाइम हो गया है तो अधिक समय यहाँ पर नहीं लूंगा। यही स्थिति है आगे वाले जो हैं
टूल सुबंत जनरेटर में अभी दिखा रहे थे नृपेंद्र जी, तिङंत जनरेटर का जो प्रोसेस है वही सुबंत जनरेटर का भी है। यहाँ कोई शब्द बोलिए जिसकी रूप सिद्धि देखनी हो। राम। राम शब्द की रूप सिद्धि मुझे देखनी। ठीक, राम शब्द पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसक है? पुल्लिंग है। चलिए मान लिया पुल्लिंग है, तो इसको कह दिया पुल्लिंग में। उत्तर आपको देवनागरी में देखना है, देवनागरी लिपि में। यस सर। देवनागरी लिपि कर लेते हैं। अब हम सबमिट बटन देते हैं। अब जो ही सबमिट देते हैं ये प्रोसेस हो रहा है। हमने इनपुट दिया, इनपुट कमांड अब प्रोसेसिंग यूनिट में गया, प्रोसेस हो रहा है और प्रोसेस होने के बाद ये हमें रिजल्ट डिस्प्ले कर देगा मॉनिटर पर। तो आउटपुट डिवाइस से हम इसको देख लेंगे। सर्वर जितना तेज होगा उतने ही जल्दी आउटपुट मिलेगा और सॉफ्टवेयर को भी काम करने में, वो प्रोसेस बना करके आपके सामने रखेगा, उसमें भी थोड़ा समय लगता है। इसीलिए थोड़ा इंतजार कीजिए। ये देखिए गोल 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 घूम रहा है। तो मैं फिर से इसको ऑर्डर दिया हूँ। अभी ये रिजल्ट नहीं दिखा पा रहा है, टाइम लग रहा है। लंबी रूप से दे, प्रक्रिया लंबी है इसीलिए टाइम ले रहा है। कोई दूसरा शब्द बोल के देखिए। लता। लता स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग, देवनागरी। शब्द आवंत नहीं है या शब्द आवंत है? ये आ अंत में है या नहीं है? आ अंत में है। फिर से इसको कमांड दिया, टाइम लग रहा है इसको प्रोसेस करने में। ये काफी टाइम लगाएगा, आप लोग करके देखिएगा, आ जाता है रिजल्ट। हम लोगों ने यूज किया और ग्रुप में एक वीडियो भी शेयर मैंने किया था। मैंने जो वीडियो बनाया था ये संस्कृत वर्ड में कैसे शब्दरूप, ये शब्दरूप सिद्धि का तो नहीं था, वो सुबंत जनरेटर का किया था, उसको देख लीजिएगा और इसको करके देखिएगा, आसान है। जी महोदय, संचालक महोदय, अब यहाँ तक पहुँचते कैसे है सर? कैसे पहुंचते हैं जी? sanskritworld.in जो है वो आप सर्च कीजिएगा गूगल में, ये साइट खुल जाएगा। जी सभा विसर्जित करने घोषणा। जी आप सभी से विनम्र निवेदन है, कृपया लिंक को साझा करने व्हाट्सएप ग्रुप पे। सब कर दिया गया है, सब कुछ है व्हाट्सएप पर भी और यहाँ भी, सभी जगह साझा किया जा चुका है। एक्चुअल में मिल नहीं पा रहा था, इस वजह से हमने आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा किया जा चुका है, अभी किया। जी 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 ठीक। जी अगली कक्षा में मिलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत ही सुंदर ढंग से वैदुष्यपूर्ण विधि द्वारा सर आधुनिक तकनीकियों का प्रयोग करते हुए श्रीमान डॉक्टर नृपेंद्र पाठक महोदय ने हम सबको विभिन्न टूल सॉफ्टवेयर्स के बारे में जानकारी दी। हमें विश्वास है कि हम सभी आपके मार्गदर्शन को प्राप्त करके, जैसा कि ग्रुप में निर्देश भी बार बार दिया जाता है, लिंक दिए गए हैं, उसके द्वारा हम लोग अभ्यास करेंगे। यह अभ्यास का चीज है, जितना अभ्यास होगा उतना हम उसमें अपने आप को सफल पाएंगे। तो इसी के साथ एक बार पुनः पाठक सर को आभासी पटल पर इस कार्यशाला में जुड़े समस्त प्रतिभागी की ओर से, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद। अगली कक्षा में हम लोग 10 मिनट बाद
हाँ 10 मिनट क्या समय हो गया है, तुरंत मिलते हैं अगले लिंक से। तो सर एक आप सभी चीज का पूछनी थी